गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये आज का इंग्लिश का प्रश्न है 10/9/2011 का 8 से 10:30 का प्रश्न है। लिखा है द वैलेंटाइन नेवर टेस्ट्स ऑफ डेथ। मतलब आपको बताना है इसको किसने लिखा है। इसको जूलियस सीजर लिखा है। ठीक है, इसको जूलियस सीजर लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि वुमेन इज द आइडेंटिटी। मतलब बताना है, ये आपको धर्म योद्धा से पूछ दिया है। वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ना हो करके ह्यूमन रेस होगा, ह्यूमन रेस हो जाएगा। ये आज का इंग्लिश का प्रश्न है, आप लोग मिला लीजिएगा। अगला है पैराडाइज लोस्ट। मतलब पैराडाइज में जो मिल्टन हैं उनके वो कितने आँखों से अंधे हो गए थे। तो दोनों आँखें से वे अंधे हो गए थे, बोथ आइज हो जाएगा। अगला प्रश्न है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट के आपको बताना है एंटो क्या होगा। तो ट्रांसपेरेंट का हो जाएगा ओपेक। ट्रांसपेरेंट का ओपेक हो जाएगा। पोस्टर इलेजी नॉट, ये आप लोग को बताना है कि कौन पोस्टर इलेजी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन आप इसका चारों ऑप्शन नहीं याद है, इसलिए आप इसको अपना उत्तर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आगे है टीवी सीरियल। अब बताइएगा आर.के. नारायण का कौन सा ऐसा नॉवेल है जिस पर टीवी सीरियल बना है। तो वो आंसर हो जाएगा मालगुडी डेज। मतलब आपको आर.के. नारायण का नॉवेल का नाम बताना है जो टीवी सीरियल में काम, मतलब उस पर टीवी सीरियल आया है। तो मालगुडी डेज। आगे है प्रोमेथियस में कितने कैरेक्टर थे। ये आपको जवाब देना है। ये आज का क्वेश्चन है, प्रोमेथियस में कितने कैरेक्टर हैं। आगे है स्कॉलिंग ग्रेट हाइट कौन लिखा। मतलब इसमें मुख्य पात्र कौन था। तो संतोष यादव। स्कॉलिंग ग्रेट हाइट, इसके मुख्य पात्र कौन है। तो संतोष यादव। अब आपको बताना है लूमिनस का एंटो बताना है। तो डीम होगा। लूमिनस का एंटो क्या हो जाएगा, डीम। ठीक है। द मेमोरेबल। अगला है द मेमोरेबल कौन लिखा है। मेमोरियल, द मेमोरियल आर्थर एच हेलेन लिखा है। द मेमोरियल या इन मेमोरियल देता है तो आर्थर एच हेलेन। आगे दोस्तों लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन से कवि संबंधित हैं। तो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। ठीक है, लेक डिस्ट्रिक्ट से कौन संबंधित हैं। तो वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। आगे एक प्रश्न है कि व्हेन शैल बी देयर मेट अगेन। ये जो है शेक्सपियर के कौन से ट्रेजेडी से लिया गया है। तो मैकबेथ से। लेक डिस्ट्रिक्ट व्हेन शैल बी देयर मेट अगेन, ये कहाँ से है। तो मैकबेथ से है। ठीक है। आगे है एक्स्ट्रावेगेंट। तो एक्स्ट्रावेगेंट का आपको एंटो बताना है। तो इकोनॉमिकल हो जाएगा। एक्स्ट्रावेगेंट का क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। आगे दोस्तों जॉन डन लाइरिसिस्ट। अब जॉन डन मतलब कैसा कवि है। तो मेटाफिजिकल तो दिया नहीं है, मेटाफिजिकल ऑप्शन में नहीं था। अब देख लीजिएगा रोमांटिसिज्म। ठीक है, मेटाफिजिकल अगर रहता तो मेटाफिजिकल, नहीं तो रोमांटिसिज्म। ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस का ऑटोबायोग्राफिकल क्या है। तो हार्ड टाइम आंसर हो जाएगा। कौन चीज़, हार्ड टाइम। आगे है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि मॉडर्न इन कैथेड्रल ये कैसा प्ले है। मॉडर्न इन कैथेड्रल कैसा प्ले है।
तो ये लिटरल प्ले है या और कोई प्ले है, इसको भी आप अपना कमेंट में बताइएगा। आगे कहता ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन लिखा है, तो जॉन मिल्टन। ऑन हिज ब्लाइंडनेस कौन लिखा है, जॉन मिल्टन। हार्डी नोवेल सीन ऑफ ए वाइफ एक्शन रिटर्न ऑफ द नेचर, इसके बारे में बताना। हार्डी नोवेल ए सीन ऑफ ए वाइफ एक्शन रिटर्न ऑफ द नेचर, ये किसने बोला है, ये भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता रेप ऑफ द लॉक, इसको बताना। इसको राइटर का नाम क्या है, तो पॉप है। रेप ऑफ द लॉक कौन लिखा है, पॉप लिखा है। जीवी शाह नोन एज, ये प्ले राइट है, जीवी शाह नॉवेलिस्ट नहीं है, प्ले राइट है। बायोग्राफिया लिटरेरिया क्या कौन लिखा है, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया, इसका आप जवाब दीजिएगा। यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस हुमर इट्स ब्लेंड हुमर एस, ये क्वेश्चन भी याद नहीं है बढ़िया से, इसको आप दिमाग लगा के बताइएगा क्या कैसा क्वेश्चन था। उसके बाद है वुड्स आर लवली डार्क, वुड्स आर लवली डार्क एड इच बट आई हैव फ्रॉम यूज, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है। ये लाइन कहाँ से था, वुड्स आर लवली डार्क एडिच बट आई हैव फ्रॉम यूज, तो ये बताना था राइटर का नाम, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा इसमें। कहता पोइट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, है ना, मैथ्यू आर्नोल्ड लिखा है। इसमें ही पूछना था पोइट्री द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन लिखा है, मैथ्यू आर्नोल्ड लिखा है। अगला है हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट, अब टेम्पेस्ट का हीरोइन का नाम बताना है, तब मिरांडा होगा या है ना, पर्सिया था, मिरांडा था, इसका भूल रहे हैं, और मैथ था। भाई देखिए मैथ में साइकोलॉजी में क्या दिया था, 25 व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग ट्रेन से करते हैं, है ना, तय करता है, तो 1/3 बस से और बचे हुए ऑटो से। अगला क्वेश्चन है इन इवन ऑफ इन विच वर्स, ये क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा था आधे, इसका टी.एस. एलियट या कौन सा होगा, या टी.एस. एलियट दिया था, प्रोज है इसका, ये क्या है, इसको पूछ रहा था। चलिए एक प्रकार का ये एक रीजनिंग है ना, ये भी हमको समझ में नहीं आया है। आगे देखिए, अब बताइए समझाने के लिए कौन विधि अच्छी है, तो प्रदर्शन विधि हो गया, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को दिखा करके उसको समझाएंगे तो ज़्यादा उसको समझ में आएगा। स्मृति बोधि क्या होगा, ऐसे ऐसे इसको मिलाना था, स्मृति बोध चिंतन है, या इसी में था, ये एक ऑप्शन में हो गया, और बी नंबर में था बोध स्मृति चिंतन, है ना, इसको मिलान करना था, ये बी मान लो। सी में था चिंतन बोध स्मृति, तो भाई हमको समझ से तो गलत हो गया है, लेकिन होना चाहिए था बोध स्मृति चिंतन, बोध स्मृति चिंतन। अभिनय विधि क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, साइकोलॉजी का है। अभिनय विधि क्या था, तो हिंदी हमने मारा है, इंग्लिश भी था, हिस्ट्री भी था, अभिनय, है ना। तब आएगा था बर्डन के अध्ययन कौन है, अब बर्डन तो पढ़ा नहीं, कौन है, अब इसको आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बर्डन के अध्ययन करता कौन है। अब अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कौन किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल आज़ाद कलाम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो कि राधा कृष्णन मार के आए हैं, गलत है, राधा कृष्णन जो मार के आए हैं गलत है। अगला क्वेश्चन है व्यक्ति मतभेद को महत्व को कम करने के लिए कौन सा नियम अपनाता है, प्राकृतिकवाद,
या प्राकृतिकवाद हो गया, 4 गो था, या चलो को देखते हैं। अच्छा, प्राकृतिकवाद, प्राकृतिकवाद हो गया ना। उसके बाद क्या था, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद। आदर्शवाद या प्रयोजनवाद मतलब व्यक्ति मतभेद को, महत्व को कम करने के लिए कौन सा सही होगा, कौन सा विधि। प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक के गोद में बचा रहता है, या प्राकृतिक बाद से हम मतभेद को कम कर सकते हैं। हिल रहा है कैमरा। अगला, फर्स्ट सोनेट कौन था, पेट्रार्चन। इसे मिला लीजिएगा। फर्स्ट सोनेट कौन सा है। आगे था रेंड जेवियर्स था, रेंड जेवियर्स का। इसका आपको लिखना था साइनो क्या होगा, द मीटिंग प्लेस। रेंड जेवियर्स का साइनो मीटिंग प्लेस था। आगे कहता है फैमिली, इमिली ब्रोंटी कहता नोबेल बथरिंग हाइट्स मीजर। बथरिंग हाइट मीजर्स एक कहाँ से लिया गया था, स्टॉर्म सीन ऑफ किंग लियर, तो इमली ब्रोंटी हो जाएगा। धर्म योद्धा में मुख्य पात्र क्या था, तो गर्ल थी, यंग गर्ल। ठीक है, धर्म योद्धा के मुख्य पात्र, धर्म योद्धा के मुख्य पात्र क्या है, यंग गर्ल। अगला है क्वेश्चन, आर्म्स एंड मैन इज ए सिटायर। इसका प्रश्न पूछा था, अब इसका देखिएगा। आगे कहता है प्राइड एंड प्रेजुडिस इज ए पिकारियस आबर नोबेल। इसका भी आंसर आपको मिलाना है। लिसिदास क्या था, तब पोस्टरल इलेजी। लिसिदास क्या था, ये पूछा हुआ है, पोस्टरल इलेजी था। ये 9th-10th का है। और 8 से जो 10:30 का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, उसी का ये प्रश्न है। चलिए, वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज ए, मतलब वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड क्या है, ऑटोबायोग्राफिया। क्या है, ऑटोबायोग्राफिया। वर्ड्सवर्थ मेड नेचर क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, लवर ऑफ मैन हो जाएगा, एजुकेशन ऑफ मैन हो जाएगा, तो इसका एजुकेशन ऑफ मैन हो जाएगा। अनटचेबल कौन लिखा है, तो मुल्कराज आनंद। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनटचेबल कौन लिखा है, तो मुल्कराज आनंद। उसके बाद देखिए, जॉन किट्स इंस्पायर। जॉन किट्स किससे इंस्पायर हुए थे, तो एडमंड स्पेंसर से। जॉन किट्स किससे इंस्पायर हुए थे, एडमंड स्पेंसर से। आगे कहता है R.K. नारायण को साहित्य अकादमी किसके लिए, कौन सा नॉवेल के लिए दिया गया था, तो गाइड के लिए। R.K. नारायण को साहित्य अकादमी कौन सा नॉवेल के लिए दिया गया था, तो गाइड के लिए। आगे है सोहरा रुस्तम किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड। सोहरा रुस्तम किसके द्वारा लिखा गया, मैथ्यू अर्नोल्ड। ओड ऑन सोलिट्यूड कौन लिखा है, तो अलेक्जेंडर पोप। यहाँ केवल पोप में आंसर में दिया था। परफेक्ट सिंगिंग गॉड ये किसका लिखा हुआ है, तो शेली का। परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसका लिखा हुआ है, शेली का। अभी बताना था शेक्सपियर का जन्म, डेट ऑफ बर्थ बताना था कब हुआ था, तो 1564 में। 1564 में। आई मारे थे 1616 में। डेथ इनका इसी समय हो गया था 1616 में। आगे है ईफ, तो ईफ को कौन लिखा है, यहाँ रुडयार्ड किपलिंग। ऑप्शन में था किपलिंग, इसलिए मार दिया किपलिंग। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और अगला आपका भी मिलते रहेगा। क्वेश्चन अभी बाकी है।
बहुत सारा क्वेश्चन, इतना का पहले आंसर दीजिएगा तो अगला बताया जाएगा। दैट्स ऑल।